कहाँ तुम वहां ले गई, मैं इतना रोमांटिक इतना अनफिट सा आदमी, तुम दिलवाले That's not the thing. संघर्ष क्रांति 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 भी पिक्चर है ना। स्वरा होती है तो वहाँ क्योस होता ही होता है, कुछ ना कुछ क्योस हो गई, स्वरा कुछ ना कुछ कर देगी। मतलब आज 4 लोगों को उसको बुला लो, ये कर लो वो कर लो। मुझे 36,000 लोग तुम्हारे इलेक्शन कैंपेन में आए थे, so what about all that? No. यही पंगे होते हैं हमारे फहद के कॉन्स्टेंटली झूठ बोलने की आदत। लेकिन से वो जो सरेंडर भी तो कर देता है ना आदमी बहुत सारे। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Swara, hi Fahad, welcome to India Forums. Hi. What was it about Pati Patni और पंगा that stood out for the two of you that you decided to take it up? Well, डिसाइड तो पत्नियां करती हैं, पति तो आ ही जाते हैं साथ में। तो स्वरा ने डिसाइड किया और हम कर रहे हैं। actually that's kind of true because फहद पहले नहीं करना चाहते थे शो एंड वो काफी एप्रीहेंसिव थे। उन्हें लग रहा था कि वो तो पॉलिटिशियन है और ये उनकी दुनिया नहीं है, ये उनकी इंडस्ट्री नहीं है और उनको नहीं करना चाहिए। बट मेरे लिए अच्छा खैर मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ये कपल शो है तो आना था तो दोनों को आना था वरना किसी को नहीं आना था। मेरे लिए 2 चीज़ें थी, एक मुझे इस शो का जो वाइब था और उसके पीछे जो इमोशनल इसका ड्राइव है वो मज़ेदार है। वो एक बड़ा ही क्यूरियस तरीके से मैरिज की असलियत को सेलिब्रेट करना है कि शादी में सिर्फ रोमांस ही नहीं, पंगा भी होता है। शादी में सिर्फ प्यार मोहब्बत और नहीं कलेश भी होता है, लेकिन उसके बाद भी रिश्ता कायम रहता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी रियलिस्टिक बट नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट। वो एक रियल बात को बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने निकाला है और जिस तरीके से शो को बुना है वो मुझे अच्छा लगा। पर दूसरी चीज एंड दैट इज द रियल रीजन जो मैं कर पाई शो इज दैट मैं 2 साल से काम नहीं कर रही हूँ बिकॉज हमारी बच्ची पैदा हुई अभी नहीं 22 महीने पहले। बट आई हैव बीन ऑन अ ब्रेक एंड मैं कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं थी वापस काम शुरू करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी भी राबू को हमारी बेटी को छोड़ के टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल लगता है। सो आई एम नॉट रेडी फॉर दीज लॉन्ग स्केड्यूल्स जो शूटिंग में होता है, 16 घंटे का शूट 2 महीने के लिए। तो जब इन्होंने मुझे ऑफर किया, ये शो कॉन्सेप्ट सुनाया, मैंने पहले पूछा कि यार पहले ये सब छोड़ो, आप पहले मुझे ये बताओ कि इसके टाइमलाइन क्या है, शूटिंग स्केड्यूल क्या है। तो जब उन्होंने कहा कि हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार शूट है, मैंने कहा हाँ चलो ये मैं कर सकती हूँ, इतने के लिए मैं रेडी हूँ। सो दैट वाज एक्चुअली हाउ। एंड देन उसके बाद फहद को मनाना तो एक अलग ही टास्क था बिकॉज ये काफी अप्रहेंसिव थे, बट फिर मान गया। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं सेट पे आके जो सेट का माहौल है, मैं और भी लोगों को बोल रहा था, तो वो काफ़ी अच्छा है, बहुत एक दूसरे से एंजॉय करते हैं। और वही जो घर पे चीज़ें हैं, थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि टीवी का शो है तो थोड़ा चीज़ों को एड ऑन किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है। बट बहुत अच्छा शो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको रिलेशनशिप को रिविजिट करने का भी एक मौका होता है। अच्छा कौन सी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, फिर वो बोलते हैं ना कि कुछ इश्यूज हुए हैं अगर हमारे बीच में, हम देखते हैं यार वो तो और लोगों के बीच में भी, तो हमको लगता है ठीक है दैट्स नॉर्मल, तो ठीक है। तो मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि ये शो आप लोग देखिए, हमें पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे पति पत्नी, उनको लगेगा अरे यार ये तो इनके यहाँ भी इनके ठीक है यार, मेरा पति देखो कितना अच्छा है, मेरी तो यूनिवर्सल है। तो कुछ चीजें ना हर रिश्ते के कुछ चीजें हर रिश्ते के साथ आती हैं, तो पति पत्नी के साथ थोड़ा बहुत तो पंगा आएगा ही। You two met while standing up for something bigger than yourselves. What's one value or belief where you've had the biggest panga and how did you work through it as a couple? I think values तो ज्यादातर हमारे मैच ही करते हैं। सो वैल्यूज पे तो ऐसा कोई, अरे देखो वैल्यूज पे तो कोई मसला है नहीं। मसला क्या है, ये एक्सप्रेशन पे हो सकता है। मसला क्या है कि अभी हम बीच में ये कर रहे हैं, ये बीच में अपना गूगल पे खोल के एक वेंडर को पेमेंट करना है, अच्छा फिर आज ये करना है। इसी क्योस पे जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा पंगा होता है कि ये साफ रखना है, ये यहाँ रखना है, इस तरह की चीज़ों पे। क्योंकि वैल्यू सिस्टम तो मे बी, मैं आज ये भी बोलना चाहता हूँ कि वैल्यूज़ हमारे सेम हैं, उनको एक्सप्रेस करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोर वैल्यूज सेम है। तो मेजर इशू जो है वही घर वाले लॉजिस्टिक्स, घर के लॉजिस्टिक्स। और हाँ मेरे खर्चे की आदत। स्वरा होती है तो वहाँ क्योस होता ही होता है, कुछ ना कुछ क्योस हो गई, स्वरा कुछ ना कुछ कर देगी। मतलब आज 4 लोगों को उसको बुला लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा मैं 4 लोग बुलाती हूँ। Okay, 1 सेकंड, मुझे 36,000 लोग तुम्हारे इलेक्शन कैंपेन में आए थे, सो व्हाट अबाउट ऑल दैट? मैं लोग लाती हूँ घर में। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। नो तूने बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड अभी आ गया है। नो दे आर बिग लायर। चाहता हूँ कि अभी तू घर चल, मैं तेरे को अल्लाह जो है सबको नसीब कराए। नो
यही पंगे होते हैं हमारे फहद के कॉन्स्टेंटली झूठ बोलने की लेकिन आदत इससे पे। कुछ सरेंडर भी तो कर देता है ना आदमी बहुत सारी नो बट हाउ कैन यू से फहद तू पॉलिटिशियन है, सारे सबसे ज्यादा लोग तो तेरे आते हैं घर पे, जब तू नहीं होता है तभी भी आते हैं लोग, चीजें। उनको मैं एंटरटेन करती हूँ। हाउ कैन यू से कि मैं लोग शी इज वेरी नाइस, शी इज नो वेरी शट अप, नो नो, यही लड़ाइयाँ होती हैं। फहद टोटली अनरीजनेबल पर्सन। Swara, you spoke about a clause being introduced in your contract which refrains you from speaking anything controversial on the show. Is it really there? नहीं, क्लॉज तो आई थिंक सबके कॉन्ट्रैक्ट में है अब। अभी नए वो जो भारतीय Standard. न्याय संहिता के तहत आई थिंक वो कॉन्ट्रैक्ट, वो क्लॉज सबके कॉन्ट्रैक्ट में होगा। मेरे में शायद थोड़ा लंबा है। Swara, you've always been fearless with your voice. What's one moment where Fahad surprised you by being the louder one in the room? Maybe during a personal debate or a passionate panga? I can't give details, but when हमारी शादी जब होने प्लानिंग चल रही थी तो फहद की फैमिली और मेरी फैमिली बैठी थी और एक पर्टिकुलर इशू पे ऐसी कुछ चीज़ थी जहाँ पे थोड़ा मतभेद था, और जिस तरीके से फहद ने मेरी पर्सपेक्टिव को समझा और जैसे उसने वो ऐसे ही मतलब ऐसे कूद गया और उसने ऐसा थोड़ा सा भाषण दे ये दिया। कहना चाहती है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने हमेशा इसका साथ दिया है, इन शॉर्ट यही समझ। Yeah, that moment was like, I was like, wow. I was like, भाई बस इतना मत बोल, थोड़ा calm down. But it also touched me so much because I was like, I'm marrying बट a भाई man. तुमने उस पूरे प्रोसेस में मुझ पे इल्जाम भी लगाया था कि यू Okay, ये आर सब बात नहीं कर डूइंग सकते। व्हाट, एक टर्म होता है ना अंग्रेजी का, क्या बोलते हैं उसको? नो Gaslighting. गैसलाइटिंग। No, but that was before. अच्छा, This was after. ओह Yeah. ठीक है। But Timeline at that tension. moment मुझे लगा कि यार मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जिसके अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी हिम्मत है इसको कि अलग वो अलग अपने तरीके पे परिवार लगता के रहता है, फिर ये सामने भूल भी जाती है। मेरी पर्सपेक्टिव समझ सकता है। इंडियन हस्बैंड पर्सपेक्टिव अपने का इशू था, ऐसा कोई ऐसा मतलब वो कुछ नहीं नहीं था, था, पर्सपेक्टिव का सिर्फ इशू था। पर्सपेक्टिव का इशू बट था। इंडियन पति वरना अरे अपने इस तरह की चीजें सुरा ने मेरे लिए हजारों बार की हैं, इसको तो फिर भी एक दो बार नहीं, कब मैंने होगी। कब की? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। शादी के टाइम पे ही एक ऐसा पर्सपेक्टिव था जो मैंने तुमको बोला, तुमने बोला नहीं मैं नेवल फैमिली से आती हूँ, वो तुम मान गई। तो तुमने I उस think पे एक this we जोक भी can't मारा। answer this question Yeah. much. हाँ, ऐसे we cannot be this देखो question. सोचो, सोरा भी ऐसी डिटेल्स है जो शेयर नहीं करती है, कुछ कुछ ऐसा है इस दुनिया में जो मैं शेयर नहीं करती। What is your take on modern relationship concepts, live-in relationships, benching, ghosting? If you had to explain. आप शो के बारे में पूछो ना, शो के बारे में पूछो, इतना प्यारा। देखो मुझे लगता है कि ये पति पत्नी पंगा जो है लोगों को देख के लगेगा कि बिल्कुल शादी कर लेना चाहिए। हम लोग जो है बड़े सपोर्टर हैं शादी के। नहीं मतलब देखो, पति इतने इरिटेटिंग होते हैं कि तुम जब उनके साथ लिव इन करना लगोगे तुम सोचोगे कि सारा मैं क्यों ऐसे यहाँ पे रहना पड़ रहा है इस ऐसे बॉयज हॉस्टल के हालातों में। तो अगर आप अपने ऊपर ये टॉर्चर शादी के पहले करना और चाहते हैं देखो तो इस प्लीज देश गो का अहेड। संविधान सबको आजादी देता है सब कुछ चूज नेता करने की। नेताजी ठीक है, इस देश नेताजी का ले ही आए संविधान है, संविधान। ठीक है कि अगर नेताजी संविधान को ले ही अरे आए। वही है जो हमारे देश को चलाता है, तो संवैधानिक तौर पे जो सब कर रहा है सब सही है। If you had to explain your love story in 3 hashtags, one serious, one funny, and one totally filmy, what would they be? I'm very bad at all these questions. नो तो थिंक हाउ कैन यू जस्ट यही ना, यही सारी थिंकिंग भी स्वराई करे। हाँ पूछिए। तीन हैशटैग में अपना रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है, एक सीरियस, एक फनी और एक टोटली फिल्मी। फनी वाला बता देते हैं, इट वाज द टाइटल ऑफ आवर वेडिंग वीडियो, #fools_Russian, क्योंकि हमने इतनी जल्दी शादी कर ली और हमने इतनी जल्दी we decide like we got close, we decided। कोई पिक्चर है संघर्ष? ये सीरियस वाला संघर्ष कोई फिल्म है ना? #संघर्ष। So yeah, #fools_Russian is one. Then I think #दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। No, Why you're not दिलवाले? No, I am not like कि कहाँ तुम वहाँ लेगे, मैं इतना रोमांटिक इतना अनफिट सा आदमी, तुम दिलवाले That's not the thing. I have to describe our अच्छा, ठीक है। in a film title we have to describe our relationship. अच्छा फिल्म टाइटल ठीक। So that- संघर्ष क्रांति भी पिक्चर है ना? This is why इसलिए लड़ाइयाँ होती है हमारी इसकी इस हरकतों से। थैंक यू सो मच। Thank you.